हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे बेसिक का और मैथ का, मैंने 3 वीडियो जो है इस चैनल पर बेसिक का अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में समय को देखते हुए मैं सिलेबस आप लोग का स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। देखिए, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं संख्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या के कितने प्रकार है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, आप अगर 10th में हो या 9th में हो या 8th में हो, किसी भी अदरवाइज आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो और वहाँ आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको मैथ विषय में इन संख्या के बारे में जानना बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि गणित में यानी कि मैथ के अंदर जो है जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सभी चीज़ जो है टिका हुआ है एक संख्या के ऊपर, ठीक है। और संख्या के ऊपर जब मैथ टिका हुआ है और हम उसका अध्ययन करने वाले हैं, तो संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो 10वीं का जो मैथ है, क्लास 10वीं का जो मैथ है, उसका पहला चैप्टर जो है वो आपका है वास्तविक संख्या, ठीक है। वो आपका है वास्तविक संख्या, ठीक है। और 9th क्लास का जो आपका मैथ है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। यानी कि लगभग बात करें तो हर एक क्लास के मैथ का जो पहला लेसन होता है वो संख्या से रिलेटेड ही होता है। इसीलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। वैसे हम पूरे सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सिलेबस पढ़ाएंगे हम, लेकिन सबसे पहला वीडियो हमारा होगा संख्या से रिलेटेड। संख्या के बारे में हम जानेंगे कि संख्या क्या होता है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 10th के एग्जाम में, आपके हर एक एग्जाम में संख्या से जुड़ा हुआ सवाल जो है आता है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पेशेंस रखकर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि संख्या जो है हम मैथ में संख्या का ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर क्या, पूरे संख्या पर ही टिका हुआ है मैथ, ठीक है। तो संख्या कई तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग भी जानते होंगे, जैसे हम लिखते हैं 2, -5, 7 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 5/3 लिखते हैं, है ना, 0.3 लिखते हैं, 0.12 लिखते हैं, ठीक है, √5 लिखते हैं, 1/√2 लिखते हैं, 5 + √3 लिखते हैं, है ना। बहुत तरह के संख्या जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसा कि 0.2 पर रैंकिंग दे देते हैं, है ना, 0.63 पर रैंकिंग दे देते हैं। तो बहुत सारा संख्या आप जो है इस्तेमाल करते हो, आप जो है देखते हो मैथ के अंदर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम जो है समझेंगे कि कौन संख्या असल में होता क्या है। 0 को देखते हैं लिखा हुआ, तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या जितनी भी संख्या यहाँ पर हम लिखे हैं वो सभी एक ही संख्या होता है क्या? तो नहीं। देखिए, इन सभी को हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन इन सब को संख्या एक मान लीजिए परिवार हो गया, ठीक है। अब उस परिवार का बंटवारा करेंगे हम, बंटवारा होगा उसमें, ठीक है। और बंटवारा जब होगा तो कौन कौन से पार्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रकार बनेंगे, फिर उस प्रकार का भी प्रकार बनेगा, और वो कौन से प्रकार होंगे उन सभी के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग बांट कर जो है समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, आप क्लास 10वीं में है तो वास्तविक संख्या आपका पहला लेसन है, जो कि टोटल 10 नंबर इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। और अगर आप संख्या पद्धति यानी कि 9th क्लास में, तो आपका पहला लेसन बनेगा संख्या पद्धति, और उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या होता क्या है। देखिए, वैसे जितनी भी जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा सा समूह है, जैसे कि मान लीजिए किसी मैदान के अंदर जो है एक भीड़ इकट्ठा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं। तो अगर आपसे कोई या हमसे कोई पूछता है कि उस भीड़ की संख्या कितनी है, उस मैदान में कितने लोग उपस्थित थे, तो इसका जवाब जो हम देते हैं वो एक नंबर लेकर देते हैं, एक संख्या लेकर देते हैं। हम बताते हैं कि उस मैदान में टोटल 5000 लोग जो है शामिल हुए हैं। या नहीं तो आपके स्कूल में या आपकी क्लास में जब कोई पूछता है कि इस क्लास में बच्चों की कुल संख्या कितनी है या बच्चों की कुल आंकड़ा बताइए कितनी है, तो वहां हम एक आंकड़ा बताते हैं, एक संख्या लेकर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे क्लास में कुल बच्चों की संख्या ये है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं हम 50 है, तो ये सब क्या है,
तो ये सभी जो है हमारा संख्या है। ये सभी हमारा क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, यानी कि संख्या एक अंदाज होता है। अगर इसका हम परिभाषा बनाएं तो संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका परिभाषा कि जितनी भी संख्याएं जो होती है उसका जो निर्माण होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार के अंकों से मिलकर जो है संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम बात कर ले तो इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा, ठीक है, हजार, और इसी तरह से ये जो है और डॉट 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 अनंत तक जो है चला जाएगा। ठीक है, इन सभी अंकों से मिलकर, इन सभी स्थान के अंकों से मिलकर जो है संख्या का निर्माण होता है। जब आप संख्या जान रहे हैं, मतलब संख्या आप समझ रहे हैं, तो इससे पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए जिसके बारे में हम बता रहे हैं, अंक। ये अंक क्या होता है? तो देखिए, संख्या तो आपको मालूम चल गया कि किस प्रकार का संख्या हो सकता है। बट्टा में हो सकता है, रूट में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो वो जो सभी है, मतलब जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है उन सभी में एक और चीज़ कॉमन है, वो है अंक। मतलब अंक का संख्या के निर्माण में बहुत बड़ा रोल होता है। और वो अंक होता क्या है? तो अंक जो होता है वो होता है आपके 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के जो कहलाता है संख्या, वो अंक कहलाता है। 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक जो आपका होता है वो अंक कहे जाते हैं। और आप जितनी भी संख्याएं लिखते हो या जितनी भी संख्याओं का इस्तेमाल करते हो, उन सभी के अंदर इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इन 10 अंकों को हम कहेंगे क्या भाई साहब? देखिए, इन 10 अंकों को हम जो कहते हैं वो पूर्ण संख्या कहते हैं। इन 10 अंकों को हम पूर्ण कहते हैं। अब पूर्ण क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक मैं इसी वीडियो में या फिर संख्या के ही सेशन में आपको आखिरी में बताएंगे कि ये पूर्ण होता क्या है। यानी कि ये जो 0 से लेकर 9 तक का जो अंक है ना, ये पूर्ण संख्या का ही एक काटा हुआ भाग है। ठीक है, पूर्ण संख्या में से ही हम लिए हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो आपका होता है वो 0 से लेकर अनंत तक होता है, 1, 2, ठीक है, 3, और इस तरह से अनंत तक जो है चला जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या। और इसी का जो है 0 से लेकर 9 तक का पार्ट काट लिया गया है, और उसी को हम क्या बोल दिए हैं कि भाई ये 0 से लेकर 9 तक का जो पूर्ण संख्या है वो क्या है हमारा? तो वो अंक है। बात समझ में आ गया आपको? और किसी भी संख्या के निर्माण में मेन रोल जो होता है, सबसे बड़ा रोल जो होता है, इन्हीं 10 अंकों का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंक जो होता है वो सिंगल में होता है, अकेला होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल वर्ड है ना। लेकिन जब संख्या की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अंक जो है मिला दिया जाता है, बहुत सारे अंकों को मिला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 256 लिख दिए, तो इसमें देख लो 1, 2, 3 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें ये देखो, ये इकाई के स्थान पे है, तभी तो हम बोले हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये दहाई के स्थान पर है, और ये जो आपका हो गया वो सैकड़ा के स्थान पर हो गया। इससे आगे लिखेंगे तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो संख्या का जो निर्माण होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, डॉट 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 का मतलब आगे की तरफ और बढ़ते जाओ आप। ठीक है, इन्हीं अंकों के निर्माण मेल से जो है संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, संख्या का निर्माण होता है। या फिर कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक लिए अंक होता है, और इन्हीं अंकों के मेल से जो बनता है वो संख्या बनता है। बात समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, चलिए, संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, संख्या ये नहीं कि सिंपल आपका इस तरह का ही संख्या मिलेगा। संख्या आपका बट्टा में भी हो सकता है। पहले भी हम बताए हैं कि संख्या जो है कई प्रकार के हो सकते हैं आपके अंदर। आपको मिल सकता है पॉइंट में, मिल सकता है बट्टा में, मिल सकता है माइनस में, हो सकता है प्लस में, हो सकता है ना। यानी अलग अलग प्रकार की संख्या आपको देखने को मिल सकता है। तो उन सभी संख्याओं को हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे, अलग अलग प्रकार बनाएंगे उसका हम। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, देखिए, आपका जो संख्या जो होता है वो संख्या 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम शुरुआत से बात करें तो संख्या 2 टाइप में इसको हम पहले बांटेंगे। संख्या को, पूरी संख्या को 2 टाइप में बांटेंगे, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक हम बांट देंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, ठीक है, अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है,
अवास्तविक कहो या फिर इसको काल्पनिक संख्या भी आप कह सकते हो। बात समझ में आ गया। देखिए संख्या को हम बांटेंगे दो टाइप में, एक टाइप बनेगा हमारा वास्तविक संख्या का और एक टाइप बनाएंगे हम अवास्तविक संख्या का, बोले तो काल्पनिक संख्या। इसको इमेजिंग नंबर भी आप कह सकते हो, काल्पनिक नंबर कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है और अवास्तविक संख्या क्या होता है, तो पूरे संख्या को हम दो ग्रुप में बांटेंगे, एक ग्रुप वास्तविक संख्या का और एक ग्रुप अवास्तविक संख्या का। बात समझ में आ गया। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका वास्तव में कुछ न कुछ मान निकलता हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। और अवास्तविक संख्या तो वैसी संख्या जिसका वास्तव में कोई मान न निकलता हो उसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब एक बात बताओ, आपसे कोई 2 रुपया मांगेगा तो 2 का कोई अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है, 2 का कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। यानी 2 एक वास्तव मान है, इसीलिए 2 एक वास्तविक संख्या भी हो सकता है, यानी कि 2 एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। आपसे पूछ देगा 5/3 क्या एक वास्तविक संख्या है, तो जी बिल्कुल 2/3 एक वास्तविक संख्या है। आपसे पूछ देगा √5 क्या एक वास्तविक संख्या है, तो जी है। क्यों? क्योंकि √5 का मान निकलता है, इसीलिए ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो जिसका वास्तव में मान निकलता हो वो एक वास्तविक संख्या कहलाता है और जिसका वास्तव में मान कुछ नहीं निकलता हो वो एक अवास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है कुछ नहीं होता है, पाई का मान इमेजिंग करके रख लिया जाता है। क्या रख लिया जाता है? 22/7, यानी कि पाई का मान 22/7 अगर नहीं रखा जाता तो पाई एक क्या होता, पाई एक काल्पनिक संख्या ही होता, यानी कि अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या होता, ठीक है। यानी जहां हम इमेजिंग करते हैं नंबर को कि मान लो कि ये संख्या है, मान लो कि संख्या है लेकिन रियल में संख्या होता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। बात क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि जहां हम मानते हैं, जहां पे इमेजिंग करते हैं संख्या के बारे में कि ये संख्या हो सकता है, उसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। और जहां रियल में संख्या होता है, रियल में उस संख्या का मतलब निकलता है, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक परिभाषा अगर आप इसका परिभाषा एक और बनाना चाहते हैं तो आपका परिभाषा बन सकता है। वो परिभाषा बनेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय अपरिमेय कहां से आया तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए इसका परिभाषा अगर बनाइएगा तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वैसी संख्या जिसका वास्तव में मान हो, यानी कि वास्तव में मान हो, ठीक है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसका वास्तव में कोई मान ना हो, एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसका वास्तव में कोई मान ना निकलता हो उसको अवास्तविक संख्या। बात समझ में आ गया। अब देखिए अवास्तविक संख्या का रियल में कोई माने नहीं होता है तो इसका परिवार, जैसे मान लीजिए समाज में ही देखते हैं आप, अगर मान लीजिए किसी परिवार में 2 लड़का है, एक लड़का जो है निकम्मा है, निकट्ठा है, कोई मतलब उसका जो है मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कमाने खुटाने में भी हर चीज़ से जो है थोड़ा अपाहिज टाइप का है, न कमाता है न खुटाता है, शरीर से भी थोड़ा अपाहिज है, तो वैसे इंसान का या वैसे लड़का का जो है हमारा समाज जो है शादी विवाह नहीं होने देता है और उसका परिवार आगे बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए उसका परिवार जब शादी विवाह हो भी नहीं करेगा तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ेगा। यानी कि अवास्तविक संख्या को आप उसी इंसान से, वैसे ही इंसान से जोड़ कर आप देख सकते हो। तो जब इसका मान लीजिए कोई माने नहीं है, रियल में कोई माने नहीं होता है, तो इसका प्रकार भी कैसे होगा भाई? इसका आगे परिवार भी नहीं चलेगा। यानी कि अवास्तविक संख्या का कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन वास्तविक संख्या जिसका वास्तव में मान होता है, इसीलिए इसका परिवार भी आगे की तरफ जाएगा और ये संख्या भी आगे प्रकारों में बटेगा। अब ये किस प्रकार से बटेगा तो देख लो। देखिए वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार के बट जाता है, ठीक है। एक बनता है परिमेय संख्या, एक बनता है परिमेय संख्या और एक बनता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक बनता है परिमेय संख्या और एक बनता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप कहीं पर लिख लो इस बात को, पक्का आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की क्या होता है और अपरिमेय संख्या की क्या होता है, अलग अलग दोनों को समझेंगे हम। देखिए अगर जेन्युइन इसका परिभाषा की बात करते हैं तो इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, ठीक है, जिसमें P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है।
तथा q इज नॉट इक्वल शून्य होना चाहिए। देखिए वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप का हो जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, मतलब p और q के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बातों को? तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में न हो। सिंपल है, अरे ये हो p बट्टे q के रूप में तो परिमेय और न हो p बट्टे q के रूप में तो अपरिमेय। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में, यानी p बट्टा q के रूप का, ठीक है, रूप का न हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिस संख्या को हम p बट्टा q में नहीं बदल सकते हैं, यानी अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए ये p बट्टा q होता क्या है भाई साहब? देखिए p बट्टा q आपका वो होता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर लिख दिए p, नीचे लिख दिए q। आप बोले हैं p और q पूर्णांक होना चाहिए। आप पूर्णांक समझते हैं क्या होता है? जी देखिए पूर्णांक होता है, हम यहाँ पूर्णांक संख्या लिख रहे हैं, तनका ध्यान से इसको समझिएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो देखिए आप संख्या देखते हो तो तीन टाइप में देखते हो। एक तो देखते हो कि धनात्मक संख्या यानी कि प्लस की संख्या, एक देखते हो आप धनात्मक संख्या, एक देखते हो आप ऋणात्मक संख्या, देखते हो ना, ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस की संख्या, और एक और देखते हो आप शून्य। अब बात शून्य पे आती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर शून्य को धनात्मक में क्यों नहीं डाले हैं, शून्य को ऋणात्मक में क्यों नहीं डाले हैं? क्योंकि शून्य है तो इसको दोनों में से किसी में भी सटा देते हैं हम। तो देखिए यही तो लॉजिक है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये बात आप अपना भेजा में बैठा लीजिएगा कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक संख्या क्या होता है? तो जो प्लस की संख्या होता है उसको हम धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर समझिएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, और इस तरह से ये अनंत तक चला गया। और ये ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? यानी कि माइनस की संख्या जो होगा ना वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जैसे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है अनंत तक चला जाएगा। और शून्य के बारे में तो पता है आप लोगों को, तो जीरो है ये। ठीक है, जीरो यानी कि ये सभी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो जब भी पूर्णांक के नाम लेंगे समझिएगा कि प्लस में कोई संख्या हो सकता है, माइनस में कोई संख्या हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखे थे कि p और q पूर्णांक है और q का मान जीरो नहीं है। अब ये लॉजिक क्या है भाई साहब? p और q पूर्णांक, वो तो समझ में आपको आ गया होगा कि p और q पूर्णांक है, तो p और q के जगह पर इसमें से कोई भी संख्या हम डाल सकते हैं। यानी कि प्लस में कोई संख्या डाल सकते हैं p q के जगह पर, माइनस में कोई संख्या डाल सकते हैं p q के जगह पर, और जीरो डाल सकते हैं। लेकिन जीरो आप ऊपर ही डाल सकते हो, नीचे नहीं डाल सकते हो। तभी तो यहाँ लिख दिया है ना कि q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि q का मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप q का मान नीचे देते हो, माने जीरो देते हो q का मान, क्योंकि देखिए p बटा q में q का जो स्थान है वो कहाँ है? तो नीचे है। और आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, अगर नहीं पता हो तो समझिए कि q का मान नीचे है, यानी कि बट्टा के नीचे जीरो संभव नहीं है, नहीं होगा। बट्टा के नीचे जीरो नहीं होगा। अगर इस तरह से मान लो कि बट्टा के नीचे कभी जीरो आता है, किसी भी भिन्न संख्या के नीचे में अगर बट्टा आता, जीरो आता है बट्टा के नीचे, तो ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जब बट्टा के नीचे जीरो आता है तब इस तरह का सिंबल इसका बन जाता है, जब नीचे जीरो आता है तब। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि आप p के जगह पर कुछ भी डाल दो चलेगा, माइनस में प्लस में संख्या जीरो डाल दो, q के जगह पर भी डाल दो, लेकिन जीरो छोड़कर q का मान प्लस में डाल सकते हो, आप माइनस में डाल सकते हो, खाली जीरो नहीं डालना है। किसका मान? q का मान। अब p का मान जीरो हो सकता है। अगर मान लीजिए p का मान डालेंगे जीरो तो कितना होगा? तो p बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए p बट्टे 5 यानी 0/5, p का मान दिए जीरो, तो 0/5 बराबर कितना होगा? तो जीरो ही होगा। लेकिन वही जीरो जब नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 5/0, तब इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। बहुत स्टूडेंट को लगता होगा कि इसका मान भी जीरो ही आएगा, जबकि गलत है। ये 5/0 बराबर जीरो नहीं होगा, ये होगा अपरिभाषित। दिमाग में सेट कर लीजिए बातों को। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप का लिखा हो, जिसमें p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी q का मान जीरो न हो, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या जो p बट्टे q के रूप में लिखा ही ना हो या फिर लिखा ही ना जा सके, उसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा और हम चर्चा कर लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल हमारे एग्जाम में जो है आ सकता है। ठीक है,
चलिए चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा इधर हम, आप लोग को इतना जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए ये परिमेय संख्या यानी कि होता किस तरह का होता है, एग्जाम्पल अगर समझते हो आप तो देखो किस तरह का होता है। परिमेय संख्या आपका इस तरह का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपका दे दिए हम 2/3, ठीक है, 5 दे दिए, -12 दे दिए, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, 0 दे दिए, 7 दे दिए, 3/9 दे दिए, ठीक है, रूट में 4 दे दिए। देखिए रूट में 4 दिए हैं, ठीक है, 0.57 दे दिए, 0.967 दे दिए, ठीक है, 1.23 पर रैंकिंग दे दिए। ये सब परिमेय संख्या है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर बट्टा में लिए है ना, यहाँ पर सीधा लिए है 5। अब 5 लिए है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो परिमेय हुआ ना। अब माइनस में 12 लिए हैं तो माइनस वाला संख्या भी होता है परिमेय संख्या। 0 लिए हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो 0 के बट्टा के नीचे कुछ होना है तो लिखेंगे ना 1। नियम के हिसाब से जो P/Q के रूप में लिखा हो वही ना होता है परिमेय संख्या। तो बताइए ऊपर 0 संभव है कि ना है? बिल्कुल संभव है। नीचे 0 संभव नहीं है, यानी कि 0/1 बराबर कितना होगा? तो 0 ही हो जाएगा। 0/1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगला 7 लिए हैं। 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। 7/1 P/Q के ग्रुप में हुआ ना। चलिए अगला है 3/9, ये भी बट्टा में है तो परिमेय संख्या होगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखे हैं √4, ये थोड़ा अलग है, रूट वाला है। और जनरली स्टूडेंट को ये बात पता होगा कि सर रूट वाला संख्या तो अपरिमेय होता है, पता होगा आप लोगों को। ज़्यादातर स्टूडेंट यही जानते हैं कि रूट वाला संख्या जो होता है वो अपरिमेय होता है। लेकिन देखिए रूट वाला संख्या वही अपरिमेय होता है जिसका शुद्ध वर्गमूल न निकलता हो, यानी कि उस संख्या को हम शुद्ध रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, यानी कि उस संख्या जो संख्या है रूट के अंदर वो पूर्ण वर्ग संख्या न हो, वैसी संख्या परिमेय न होता है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 4 का वर्गमूल 2 होगा ना, सीधा सीधा 2 हो जाएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 2 का वर्ग है ना, इसीलिए 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए बाहर आ गया। और रूट के बाहर की सभी संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। रूट के बाहर की सभी संख्या परिमेय होती है, याद रखिएगा इसको। एक संख्या और है रूट के बाहर में जो अपरिमेय होता है, माने परिमेय नहीं होता है, और वो कौन संख्या है? तो वो इस तरह की मिलेगा आपको पॉइंट में, जैसे लिख देंगे 0.123, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। अगर डॉट लगा दिए, डॉट का मतलब होता है कि ये अनंत तक जा रहा है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को हम बोलेंगे परिमेय नहीं है, वो मतलब परिमेय नहीं है। तो भाई परिमेय नहीं है तो क्या है? तो वो अपरिमेय है। अब इसके पीछे भी कारण है, उस कारण को थोड़ा हम समझते हैं, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से समझने के लिए, कि अच्छे से इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है हम एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने में। और इस एग्जाम्पल से मैं पूरा श्योर हूं कि आप लोग को 100% जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लिए। देखिए परिभाषा तो आपको क्लियर हो गया होगा, परिभाषा कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो इसको हम P/Q में लिख सकते हैं, जहां P/Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम समझा दिए आपको। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या हमारा हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगर आप इन सभी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर खाली इस टॉपिक से आने वाला है आपके एग्जाम में। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या, हम बोले हैं कि P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखे 2 3 4 -5 0 7, यानी कि एक इस तरह का आपको परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे कोई भी रूट के बाहर संख्या अगर आपको मिलता है और वो बट्टा में भी नहीं है, चाहे वो प्लस में है, माइनस में है या 0 है, तो आप समझिएगा कि वो कौन संख्या है? तो वो परिमेय संख्या है। क्या समझिएगा? कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे कि आपसे दे देगा 120 कौन संख्या, तो सीधा बोलिएगा जाए, तो बाहर में है, तो बाहर वाला क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। बाहर वाला परिमेय संख्या 120 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, परिमेय संख्या। दूसरा आपको बट्टा में मिलेगा इस तरह से, देखिए 3/5 2/7 5/9 1/3, यानी बट्टा में मिलेगा आपको। तो क्या बोलना है आपको? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा आपको इस तरह से मिलेगा, देख लो कि 0.5 1.296 पर रैंकिंग, अब 7.3 और 0.23। ठीक है, अब आप बोलिए कि सर ये इसको हम P/Q में कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से इस पॉइंट वाले सेक्शन से कम 3 से 4 नंबर सवाल आने वाले हैं। 3 से 4 अंक के सवाल जो है आपके यहाँ से पूछने वाले हैं, इस पॉइंट वाले सेक्शन से, कि ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन कैसे 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 इसको चेंज करना पड़ेगा आपको परिमेय संख्या के रूप में, और चेंज करने वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो इसी एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको समझना है। तो थोड़ा एक आध इसका हम झलक दिखाते हैं कि इसको हम P/Q में कैसे बदल सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, पहला वाला 0.5,
0.5 लिखा है ना। अब बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है ना जी, बिल्कुल एक है। अब यहाँ हम पॉइंट को हटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब बट्टा के ऊपर से पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में 0 को बैठाते हैं, लेकिन कै गो, तो उतना ही 0 बैठाएंगे जितना पॉइंट के दाहिना बगल अंक होगा सवाल में। तो पॉइंट के दाहिना बगल कितना अंक है सवाल में, तो 1 अंक है, तो नीचे में 1 ही 0 होगा। यानी ऊपर कितना हो गया 5, नीचे हो गया 10, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसका मान आ गया 1/2। बताओ P/Q में आया कि ना, बिल्कुल आया। यानी कि पॉइंट वाला भी क्या होता है, दशमलव वाला भी परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ रैकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, देख लो ये ऊपर से लगा हुआ है रैकरिंग। अब ये रैकरिंग वाला जो है ये भी परिमेय संख्या होता है। वो कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है। जैसे 1.296 पर रैकरिंग को लगा दिया गया है, तो इसको हम क्या P/Q में बदल सकते हैं, तो जी बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे पहले क्या करेंगे, बट्टा खींचेंगे। और जब भी रैकरिंग वाला सवाल आपको मिलेगा तो आप पॉइंट और रैकरिंग को साथ में हटाना और देखना कि कै गो अंक पर रैकरिंग लगा हुआ है, तो 3 गो पर, तो 3 गो 9 लगा दीजिए, पहले ही 3 गो 9 लगा दीजिए, कहानी खत्म है। ऊपर में जो भी लिखिएगा वो कितने हटा के, तो जगह पर रैकरिंग ना है उतने हटा के लिखिएगा। ये पूरे को मिलाइएगा 1296, एक पर रैकरिंग नहीं है तो एक को घटाइएगा 1295 और नीचे 999, यानी ऊपर में 1295 और नीचे में 999, यानी कि ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आप कह सकते हो कि रैकरिंग वाला को भी हम P/Q में बदल सकते हैं, तो वो भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं रूट वाला संख्या। देखो जनरली स्टूडेंट को ये पता होगा कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है, और ये हम भी कहते हैं कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है, लेकिन रूट वाला वैसा संख्या अपरिमेय होगा। देखिए रूट वाला को हम बड़े ही चाव से लिखे हैं, अपरिमेय संख्या में लिखे हैं ना, लेकिन ये अपरिमेय क्यों है, और रूट वाला कुछ संख्या लिए हैं परिमेय में भी, तो ये परिमेय क्यों है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। देखिए रूट वाला संख्या हम यहाँ पर जो भी लिए हैं उस सभी रूट वाले संख्या को हम रूट से बाहर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी संख्या लिए हैं रूट वाला उस सब को हम बाहर नहीं ला सकते हैं। अगर ला भी देंगे तो उसका शुद्ध मान नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये सारा के सारा संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या लिए हैं हम इन सभी संख्याओं को आसानी पूर्वक पूरे ही ढंग से जो है इसको हम रूट के बाहर ला सकते हैं। एग्जाम्पल आपको एक दो दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 है, आपको पता होना चाहिए कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी रूट 9 के बदले हम 3 को बाहर ला सकते हैं। बताइए पूरा बाहर निकल गया ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए 4 2 का वर्ग है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ 2√16 लिखा हुआ है, 2√16 तो 2 × 16 का वर्गमूल 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। बताइए 8 तो एक बाहर की संख्या है, और रूट के बाहर की संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। बात समझ में आ गया आपको। इसी तरह से यहाँ जितना भी संख्या लिखे हैं हम वो सभी के सभी परिमेय हैं। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर कैसे परिमेय होगा, बताइए तनका, क्योंकि 2 तो पूर्ण वर्ग न है, 8 तो पूर्ण वर्ग न है, तो फिर कैसे हुआ परिमेय। देखिए कैसे हुआ परिमेय, 2√2, विद्यार्थी यही कंफ्यूज होता है। देखिए 2√2/√8 है, ठीक है। अब यहाँ हम 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में। देखिए नियम के अनुसार रूट के अंदर की संख्या को रूट के अंदर की संख्या से काट सकते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो √2 से √8 कटेगा, 2 × 2, 2 × 8। अब इसको लिखेंगे क्या हम, 2 × √1, और नीचे में क्या है, √4 है। अब बताओ आप, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है, तो 2 × 2 हो जाएगा, नीचे में √4 का वर्गमूल 2 काट देंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अब बताओ ये एक परिमेय है क्या परिमेय है, ये एक परिमेय है क्या परिमेय है, तो जी बिल्कुल परिमेय संख्या है ये, ठीक है। यानी कि इस तरह का संख्या भी परिमेय होता है। तो जब भी आपको मिले रूट में संख्या तो आप एक बार दिमाग लगाना कि क्या उसको हम काट खोट के बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं ना, तब अपरिमेय। जैसे कि यहाँ देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब 2 किसी का तो वर्ग न है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या न है, इसका मतलब इसका शुद्ध वर्गमूल नहीं आएगा। तो कौन संख्या, परिमेय क्या अपरिमेय, तो जी अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय नहीं बोलना है, ठीक है। अब यहाँ 5 लिखा है, 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय। 7 लिखा है, 7 का भी शुद्ध वर्गमूल नहीं आएगा तो ये भी अपरिमेय। यानी जितना भी यहाँ लिए हैं सब के सब अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया आपको। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या को पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे बात करते हैं। देखिए एक यहाँ पॉइंट लिए हैं जो अक्सर 1 नंबर में पूछा करता है सवाल, 1 नंबर में, और ये कई बार ये एग्जाम में आपके आ चुका है। परिमेय से जुड़ा हुआ सवाल है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ये तो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को याद रखना है आपको, लेकिन कैसे होता है अगर इसको समझना है तो 2-4 सेकंड टाइम दीजिए। कि लिखा है 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, 1 2 न अनंत होता है। अब कैसे होता है अनंत, तो थोड़ा जगह को थोड़ा खाली कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अनंत कैसे होता है वो भी हम आपको समझा देते हैं। 10 मिनट लगेगा टाइम।
क्लास खा लिया 5-7 मिनट लगेगा, टाइम ज़्यादा नहीं, बस हो गया, 2-4 पॉइंट बताएंगे, हो गया कहने का। कौन सा क्लास ले लें? हैं कौन सा क्लास ले लें? 9th और 10th और 8th खा लिए। कौन लीजिएगा, ले लीजिए ना, जून लीजिए, जून लीजिएगा, ले लीजिए, 10th में ले लीजिए, ठीक है चलिए। हमारे है 5 मिनट में। देखिए, दो परिमेय के बीच कैसे अनंत परिमेय संख्या होता है, आप दिमाग लगाइएगा कि सर जी 1 और 2 ये दोनों परिमेय संख्या है ना। नियम के हिसाब से आप कथी कहिएगा कि 1 और 2 के बीच एक क्यों ना हुआ परिमेय संख्या, 1 और 2 एक के ना हुआ, 1 और 2 एक के ना हुआ परिमेय संख्या, नहीं जी। देखिए 1 और 2 के बीच आपको लग रहा होगा कि एक का गैप है ना, तो एक ही होगा परिमेय संख्या, नहीं। 1 और 2 कहीं से भी आप दो परिमेय संख्या ले लो ना, आप कहीं से भी ले लो, उसके बीच अनंत परिमेय संख्या होता ही होता है। कैसे? आप पहुंचे हो 1 से शुरू किए हो और 2 के पास पहुंचे हो, कैसे? 1 का गैप ले लिए हो, 1 2 1 2 एक में पहुंच गए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि एक के परिमेय संख्या, नहीं। हम पहुंचेंगे कैसे, इनका ध्यान दीजिएगा। हम पहुंचेंगे एक पॉइंट, लॉजिक समझाते हैं आपको, 1.0001, 1.0002, 1.0003 और इस तरह से ना जाने 1 2 तक पहुंचते पहुंचते हमको कितना संख्या लिखना पड़ेगा, हमको खुद भी नहीं पता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अरे भाई हम यहाँ 4 अंक लिए हैं ना, मन होगा 10 गो अंक लेंगे, 15 गो लेंगे, 20 गो लेंगे, 50 गो लेंगे, वो हमारी मर्जी है ना जी, लेकिन उसका वैल्यू जो है 2 1 के बीच में ना आता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 और 1 के बीच में कितने संख्याएं हैं, तो अनंत है। और वो सभी संख्याएं कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, वो सभी संख्याएं परिमेय हैं। यानी कि 2 परिमेय के बीच कितने परिमेय होता है, तो अनंत परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहाँ थोड़ा अपरिमेय भाई साहब पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिमेय अपरिमेय थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, तो इनका कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा बांट के पढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको हम बता दिए हैं कि रूट वाला संख्या वही परिमेय होगा जिसका शुद्ध वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जिसको हम रूट के बाहर नहीं ला सकते हैं काट खोट के। बाकी सब संख्या अपरिमेय होता है रूट के अंदर वाला, क्योंकि उसको हम बाहर ला ही नहीं सकते हैं। जो चला आएगा वो भाई खुशी खुशी आ गया तो उसको हम परिमेय मान लेंगे, लेकिन नहीं आया खुशी खुशी तो उसको अपरिमेय में जाने देंगे, ठीक है। यानी कि ये सभी संख्या कौन संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसमें से किसी को भी हम रूट के बाहर न ला सकते हैं, तो वो अपरिमेय हो गया। तो एगो आपको खोपड़ी वाला मिलेगा अपरिमेय संख्या, आप कैसे मिलेगा एगो, तो एगो मिलेगा पॉइंटों वाला। देखिए पॉइंट वाला हम कथी बोले हैं कि परिमेय होता है, लेकिन यहाँ लिखे हैं आप, अभी हम आपको बोल रहे हैं कि अपरिमेय होता है। तो देखिए पॉइंट वाला में अंतर है, यहाँ जो पॉइंट वाला लिखा हुआ है पॉइंट में संख्या, वो इसके आखिरी में डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसके सब के आखिरी में डॉटेड लाइन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि जब डॉटेड लाइन लगा हो तो समझिए कि ये एक अपरिमेय संख्या होगा। पॉइंट वाला संख्या वैसा अपरिमेय होता है जिसमें डॉटेड लाइन लगा हो। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जिसमें डॉटेड लाइन नहीं लगा रहता है उसको तो हम आसानी से P/Q में चेंज कर सकते हैं, अभी ना बताए थे हम कुछ देर पहले। लेकिन जिसमें डॉटेड लाइन लगा होता है उसको हम परिमेय में कैसे चेंज करेंगे जी, देखिए कैसे चेंज करेंगे, हो भी नहीं करेगा, चेंज कैसे करेंगे हम। देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अब पॉइंट को हटाइएगा तो नियम के हिसाब से क्या बोले हैं कि पॉइंट के दाहिना बगल जय अंक रहेगा उतना 0 डालना है नीचे। अब यहाँ बताइए क्या गो अंक है, तो यहाँ कहिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ये डॉटेड लाइन जो लगा है वो अनंत तक जो भाग रहा है वो कहाँ जाएगा, तो आप कहिए कि सर जी अनंत को जी माने अनंत को अंक है ऊपर, तो नीचे अनंत को जो डालिएगा है नहीं होगा। इसीलिए ऐसे संख्या को हम P/Q में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन संख्या होगा, सीधे सीधे ये अपरिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात कर लेते थोड़ा इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आया है, और इस पॉइंट से और अपरिमेय संख्या का रूप बनने वाला है कि परिमेय संख्या, पॉइंट क्या है थोड़ा समझिएगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग मीन्स होता है जोड़, योग को योगफल भी कह सकते हैं। दूसरा है अंतर, तीसरा है गुणनफल, चौथा है भागफल। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या फिर भाग हो, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी के सभी अपरिमेय कहे जाते हैं। अब एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, एगो परिमेय संख्या हो के चाहिए और एगो अपरिमेय संख्या हो के चाहिए, और दोनों के बीच में जोड़ के चिन्ह दे, चाहे घटाव का चिन्ह दे, चाहे गुना का चिन्ह दे या फिर भाग का चिन्ह दे, ये सारा संख्या क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पहला योग वाला लेते हैं एग्जाम्पल। क्या बोले हैं, एगो परिमेय संख्या लेना है, तो देखिए 2 कौन संख्या है, परिमेय क्या अपरिमेय बताइए, तो 2 रूट के बाहर है, तब बोलेंगे सर जी यहाँ पर आप बताए थे तो 2 हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब एगो लेना है अपरिमेय ना, तो एगो चलिए हम 3 ले लेते हैं, √3 अपरिमेय। देखिए यहाँ से ले लिए हैं क्योंकि इसका शुद्ध वर्गमूल नहीं होगा तो वो अपरिमेय हो गया। तो एगो लिए है परिमेय संख्या
एगो लिए हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बीच में हमको क्या देना पड़ेगा, जोड़ दे दीजिए, चाहे आप घटाव दे दीजिए, अंतर को हम घटाव कहते हैं या घटाव को ही अंतर कहते हैं। गुना दे दीजिए यानी गुणनफल, और भाग दे दीजिए चाहे भागफल। कुछ हो दीजिएगा ना तो क्या बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। बिल्कुल सही आप सुने हैं, अपरिमेय ही बनेगा। देखिए अब इसके बीच में दीजिएगा जोड़, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, 2 + √3, पूरे क्या बन जाएगा, 2 + √3। तो 2 + √3 को क्या बोलिएगा, तो अपरिमेय संख्या बोलिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ हम देते हैं घटाव, तो देखिए 2 - √3 है ना, इस तरह का हो जाएगा। बताइए दोनों के बीच संबंध कौन चीज के है, तो अपरिमेय, मतलब माइनस का संबंध है। तो जोड़ का संबंध हो चाहे घटाव का संबंध हो, होगा अपरिमेय संख्या पूरा, ठीक है। अब एक गुना का संबंध देखिए, जैसे मान लीजिए 5 कौन संख्या, परिमेय क्या अपरिमेय, तो परिमेय। अच्छा √3 कौन संख्या, तो अपरिमेय। दोनों में कीजिए गुना तो हो जाएगा 5 √3, हो जाएगा 5 √3, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाला में गुना ना होता है, सीधे बगल में सट जाता है, ठीक है। रूट के बाहर से अंदर में गुना नहीं होता है, सीधे बगल में सट जाता है, तब 5 √3 हुआ। तो 5 √3 कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि क्या बोले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में गुना का रहेगा, गुना का यानी गुणनफल रहेगा, तो ये क्या बनेगा, वो अपरिमेय संख्या ही बनेगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे एक भागफल की। देखिए जैसे मान लीजिए लिखे हैं 2 और यहाँ लिखे हैं भागा √5 लिखे हैं, ठीक है। अब 2 भागा √5 को हम ऐसे लिखेंगे, 2/√5, जी बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि भाग को तो बट्टे में लिखते हैं ना, माने बट्टा में हम भाग को लिख सकते हैं। तो 2/√5। आप बताइए √5 अपरिमेय है या 2 परिमेय है, लेकिन संबंध हो गया भाग का, तो क्या बन गया, अपरिमेय बन गया। पूरे को क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या फिर भाग हो, ये सारा जो बनता है वो एक अपरिमेय संख्या बनता है। और अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो देख लो, 2/√3, ठीक है, 5/√7, ठीक है, √3/2 लिख देंगे, ठीक है, 2 + √3 लिख देंगे, है ना, या फिर 5 - √2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 5 √2, ठीक है, 7 √5। ये सब कौन संख्या है, सब अपरिमेय संख्या है। देखिए पहचान लीजिए सबको, है ना, जितना आप देख रहे हैं सब में रूट लगा हुआ है, और रूट के अंदर जो संख्या है ना उसको देखिए, उसको अच्छा से देखिए, उस सब जो है, जो रूट के अंदर वाले संख्या है वो सब अपरिमेय है, क्योंकि सबको हम किसी भी संख्या को जो रूट के अंदर है उसमें से किसी को भी हम बाहर नहीं ला सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए सब संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, अंतर या फिर भागफल, ये सभी क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये बात लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए संख्या वाले सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो भी बचा हुआ टॉपिक इसका है, और वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं, नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा है ये फीडबैक हमें कमेंट करके दीजिए, अच्छा लगा है या कुछ आपको लग रहा है कि सलाह सुझाव देने का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।